बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 4 लेक्चर 7। आज से हम कंसोल एप्लीकेशन के बाद विंडो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के डेस्कटॉप के ऊपर जो विंडो फॉर्म्स हैं वो कैसे आप GUI बेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस, इवेंट बेस एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन डेवलप करते हैं। जैसा आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितनी भी एप्लीकेशन जिनकी GUI है ये सारी आपकी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन हैं। जबकि आप इससे पहले जो प्रोग्राम करते आए कंसोल बेस, आपने डिफरेंट टॉपिक C++ वगैरह की लैंग्वेज में किए, कंसोल बेस किए। हमने पिछले वीक्स में भी जो काम किया वो भी कंसोल पे, जो ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट इनपुट आती है, दैट्स अ कंसोल एप्लीकेशन। आपसे जो हमारा टॉपिक है वो है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के विंडो फॉर्म जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर इवेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह आप ये कोई भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म होता है, ये सब इवेंट कहलाते हैं। दैट्स अ इवेंट बेस। आपकी जो कंसोल एप्लीकेशन होती है वो सीक्वेंशियल चलती है, जो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, मेन से स्टार्ट होती है। आल्दो कि ये एप्लीकेशन भी मेन से ही स्टार्ट होगी, इसका भी मेन फंक्शन होगा, लेकिन उसके बाद मेन एक फॉर्म को कॉल करेगा और फिर उस फॉर्म से आप आगे डिफरेंट फॉर्म्स पे जा सकते हैं, या किसी एक इवेंट को क्लिक करते हैं तो उस इवेंट की इंस्ट्रक्शन जो लिखी होंगी वो कॉल होंगी। फॉर्म का ओपन होना भी एक इवेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फॉर्म लोड होता है और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सारी इवेंट ड्रिवन है। इसलिए मैं इस बटन पे जब भी क्लिक करूंगा ये विंडो ओपन होगी, ये इवेंट है। उसकी इंस्ट्रक्शन जब तक इस पे क्लिक नहीं होता उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इवेंट बेस है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं कि फॉर्म है, कोई भी क्लास है या उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे सेट करते हैं, गेट करते हैं। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या है, और एक कैलकुलेटर का छोटा सा कैलकुलेटर जिसमें दो फील्ड्स में आप इनपुट लें और उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करें। ये एग्जांपल है हमारी। अब इसमें थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपने इसमें क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो का इंट्रोडक्शन है कि विजुअल स्टूडियो आप ओपन करते हैं, जो आप शुरू में भी कर रहे हैं। ये 2012 हो, 8 हो, 14 हो, 19 हो, 17, जो भी आपने यूज़ कर रहे हैं, इनका ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस है। अब यहाँ से जब भी आप नया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में, तो उसमें साइकिल लैंग्वेजेस आ रही होती है, वो आप C# सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे विंडोज़ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन है कि आप अपनी कोई लाइब्रेरीज बना रहे हैं, आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप कोई WPF की एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप कोई सर्विसेज की एप्लीकेशन बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये एप्लीकेशन की टाइप है, जो टेम्पलेट है वो हमारा है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम और टाइटल देते हैं, सोल्यूशन का नेम देते हैं, एंड फिर ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया कि डिफरेंट यहाँ पे सोल्यूशंस की विंडोज़ हैं। आपके इस व्यू मेन्यू से जाके आप डिफरेंट विंडोज़ विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये भी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपका सोल्यूशन का नेम आता है, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें रेफरेंसेस ऐड हो सकते हैं, कोई और एक्सटर्नल लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं तो रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसा ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट में एक फॉर्म आपको मिलेगा। फॉर्म भी विंडो फॉर्म का क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ की ये विंडो आ जाएगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिसे आप जिस तरह क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स जो बनाते हैं, दैट्स अ प्रॉपर्टी। उनकी वैल्यू सेट और गेट करने के लिए ये एक छोटी सी GUI गिवन है। इस GUI के अंदर आप उनको वैल्यू दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
और वो बैकएंड पे कोड लिखा जा रहा है। इस तरह इस विंडो फॉर्म के ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। वो कंट्रोल जो है ना जहाँ पे अवेलेबल होते हैं उसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स यहाँ से अगेन व्यू में से जाएं और वहां से टूल बॉक्स को या एडिट में से टूल बॉक्स की विंडो को ओपन करें तो यहाँ पे साइड पे आपके टूल बॉक्स आएगा। इसमें बटन, चेक बॉक्स, लेबल्स, रेडियो बटन्स, डेट टाइम पिकर, पिक्चर बॉक्स, सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। वो आप सर्च भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो फॉर्म के ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं। इन फॉर्म्स को हम कंटेनर कंट्रोल भी कहते हैं। जो फॉर्म है ये विंडोज डॉट फॉर्म्स की नेम स्पेस से अवेलेबल है आपको। अब इसमें आपको क्या बताया गया कि आप GUI बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एनालिसिस फेज होता है, ये तो हर एप्लीकेशन का एनालिसिस फेज है, ठीक है। फिर आप उसका डिज़ाइन फेज में आते हैं कि आप उसका फ्लो टाइप बनाते हैं। जी मैं फॉर्म बनाऊंगा, उसमें ये फील्ड्स होंगी, यहाँ पे बटन होंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स होंगे, यहाँ पे डेट टाइम पिकर होगा और उसकी नेविगेशन होगी। फिर आप जब डिज़ाइन और वो एनालिसिस और डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर आप कोडिंग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे कोडिंग ज़्यादा इजी है। बहुत सारे कोड ड्रैग एंड ड्रॉप से लिखा जाता है, आपको खुद इंस्ट्रक्शन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शन जहाँ पे थोड़ी सी लिखनी भी पड़ती हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है कि आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, डॉट करते हैं तो सारे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या फंक्शंस हैं अवेलेबल है। क्लास का नेम या नेम स्पेस का नेम लिखते हैं, डॉट करते हैं तो उसकी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये इंटेलिजेंस भी आपको बहुत सपोर्ट कर जाता है। तो ये है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि एक कंट्रोल है लेबल, उसकी दो कॉमन प्रॉपर्टी हैं जो मेजरली हम यूज करते हैं, टेक्स्ट और नेम। टेक्स्ट में जो भी आप लिखते हो वो वैल्यू उस लेबल की वैल्यू हो जाती है जो यूजर को एंड यूजर को विजिबल होती है। और नेम आप उसको अगर फर्दर एक्सेस करने के लिए कोड में जो नेम देंगे वो नेम प्रॉपर्टी में देंगे। इस तरह बटन है, उसमें भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बटन के ऊपर लेबल होता है वो होता है, और बटन की नेम प्रॉपर्टी जो बटन को एक्सेस करने के लिए है। और फिर इसका इवेंट है कि बटन के ऊपर हमेशा क्लिक किया जाता है तो उसका क्लिक इवेंट है। इवेंट भी एक प्रॉपर्टी है। इस क्लिक इवेंट को आप रजिस्टर करते हैं, इवेंट हैंडलर मेंशन होता है और इवेंट हैंडलर उस फंक्शन को कॉल होता है। जब भी इस बटन का क्लिक का इवेंट अकर होगा वो फंक्शन कॉल होगा। ये सारा कुछ विदर ना क्लिक होगा, आप परेशान नहीं हो। तो आगे हम इसको जब परफॉर्म करते हैं आप देखेंगे कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसा आपने एक बटन ड्रैग ड्रॉप करना है, उस पर क्लिक करना है तो पीछे विजुअल स्टूडियो कोड लिख देगा। आपने जाके वहां पे सिंपल एक इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जो आप क्लिक के पीछे चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट देखें। उसके बाद हम ये इवेंट्स और एक एग्जांपल है कि ये विजुअल स्टूडियो में जब आप नया सोल्यूशन बनाते हैं डिफॉल्ट में आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बताया कि ये वन पोर्शन है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर कहलाता है। अगर इनमें से कोई भी विंडो आपको नहीं विजिबल हो रही तो यहाँ से मेन्यू से जाके वो विंडो एज ए मेन्यू आइटम आ होती है, उसे क्लिक करें वो दोबारा अवेलेबल होती है। विजुअल स्टूडियो में इनकी पोजीशन भी आप चेंज आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसमें आपका सोल्यूशन मीन आपका इंटायर एप्लीकेशन, और उस सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट आपके हर मॉड्यूल का प्रोजेक्ट बना लें या आप अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट लेयर्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर किसी भी कंट्रोल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी आप देखते हो तो ये नीचे प्रॉपर्टी का एरिया आ रहा है और ये टूल बॉक्स है। जितने भी इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे टूल्स वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। उनको सर्च कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी देखें। फॉर एग्जांपल ये लेबल्स हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपके बटन्स हैं। अब ये भी लेबल है लेकिन इसका फॉन्ट साइज डिफरेंट है, इसका फॉन्ट और साइज डिफरेंट है। जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फॉर एग्जांपल इस लेबल का नाम है LBL1 और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर वैल्यू लिखा होगा कैलकुलेटर,
जो टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ विजिबल होगा। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स का नेम होता है और फिर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इसके अंदर यूजर लिखता है वो हमेशा टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होता है। या आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को खुद असाइन करना चाहते हैं तो भी आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। इस तरह बटन है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो होगा, जो इसके ऊपर नजर आएगा, इसका इवेंट है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो इवेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका विंडो फॉर्म बन रहा है। विंडो फॉर्म के लिए आपका यहाँ से फॉर्म नजर आएगा, फॉर्म के ऊपर यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कंट्रोल्स, और फिर उन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट चीज क्या है, जिसमें ये लेबल दिया गया है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। दूसरी चीज क्या है, विंडो फॉर्म है। तीसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टी सेट है। और चौथी टूल बॉक्स है। ये आपको यहाँ पे गिवन है, इसकी डेफिनेशंस और ये टूल बॉक्स। अब ये एक फॉर्म बनाया जो हमारा एक प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम विंडो फॉर्म के ऊपर, एक कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें यूजर एक नंबर एंटर करे, फिर दूसरा नंबर एंटर करे। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर और एग्जिट के बटन है। ऐड क्लिक करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 5 किया और यहाँ पे 3 लिखा और ऐड को क्लिक किया, 5 + 3 = 8, तो यहाँ पे 8 आ जाए खुद। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 - 3 क्या आएगा, 2। अगर मैं डिवाइड करूं 5 / 2 तो हमेशा हम कोशेंट देंगे, क्योंकि ये अगर इंटीजर्स हैं तो वो आएगा 2। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 × 2 10 आ जाएगा। क्लियर करने पे हम चाहेंगे ये तीनों फील्ड्स क्लियर हो जाएं, और एग्जिट करने पे ये पूरा फॉर्म बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले जब आप ये देखते हैं कोई आपको एक सेंटेंस देता है, जी सिंपल एग्जांपल है जी, 2 नंबर यूजर से इनपुट लें और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के एक्शन परफॉर्म करके दे मुझे एक फॉर्म पे। ये एक सेंटेंस है। इसको आप बोलते हो जी मैं इसको कैसे अचीव करूंगा। अच्छा जी, मुझे 2 इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है। कंसोल में तो आप console.read लाइन करते हो, लेकिन यहाँ पे GUI के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इनपुट लेने का जरिए। अब डेफिनेटली आप टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं तो आप लेबल्स भी देंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसी तरह जो उसने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अब ये चीजें क्या हैं, ये एक्शंस हैं। तो एक्शंस हमेशा आप बटन्स पे कर लेते हैं कि ये बटन का एक्शन है। अगर मैं कहता हूँ जी डेट इनपुट लें, तो आप ये नहीं लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, फिर आप डेट टाइम पिकर यूज करेंगे। मैं कहता हूँ जी चॉइस है, उनमें से कोई भी चीज चूज करता है, तो फिर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें आप पहले रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं कि इसके अगेंस्ट मैं कौन सा कंट्रोल यूज करूं, और फिर जब आपने माइंडसेट बना लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, फिर आप उसका डिजाइन पे आते हैं और कोड पे आते हैं। अब मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स लिए 2। अच्छा, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मैं बटन्स लगाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली जब एक दफा यूजर एंटर कर ले तो प्रेफर्ड है कि वो क्लियर भी हो सके, तो एक क्लियर का भी बटन लगा दूं। एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए एग्जिट का भी बना दूं। वैसे तो ये क्लास भी है, लेकिन बेस्ट होता है बाद जगहों पे आपको एप्लीकेशन जिस तरह लॉग आउट करना होता है और इस तरह की चीजें वो आपको देनी होती हैं। तो ये आपकी डिजाइनिंग शुरू होगी। अब डिजाइनिंग के बाद फिर इसका आ जाता है कोड। यहाँ पे हमारा कोड गिवन है कि जी टूल बॉक्स से आपने ये फॉर्म था एम्प्टी, इस तरह फॉर्म आएगा। टूल बॉक्स से आप लेबल ड्रैग ड्रॉप करोगे। फिर गिवन है कि टूल बॉक्स से जब आप लेबल ड्रैग ड्रॉप करोगे ये लेबल्स आ गए, टेक्स्ट बॉक्स आ गए, बटन्स आ गए। इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे लेबल लिखा होता है टेक्स्ट में, उसको आप करोगे एंटर द वैल्यू 1। ठीक है, तो वो आपका टेक्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। और फिर इस तरह ये चीजें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे टेक्स्ट 2 होगा। ये टेक्स्ट बॉक्स का लेबल बताया जा रहा है कि इसका नेम क्या रखना है, टेक्स्ट वैल 1, ये नेम प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की। ये टेक्स्ट बॉक्स को
जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू कहलाता है। इसमें प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी। इसमें नेम की प्रॉपर्टी में जो आप लिखेंगे ताकि आप इसको बाद में इसी नेम से रिकॉल करें। वरना विजुअल स्टूडियो क्या करता है, हर कंट्रोल को, फॉर एग्जांपल बटन है तो उसको बटन 1 कहेगा, फिर एक और बटन ऐड करोगे तो बटन 2 हो जाएगा, फिर एक और ऐड करोगे बटन 3 हो जाएगा। लेबल है तो लेबल 1 2 3, जो कंट्रोल आप ऐड करते जाओगे कंट्रोल का नेम और साथ में एक इंटीजर वो ऐड करके जो सीक्वेंस नंबर होगा उसका वो ऐड करता आएगा। तो ये एक चीज है। दूसरा इसमें टैब सीक्वेंस कि जब आप फोकस होता है तो कहाँ पे होता है, फिर नेक्स्ट कंट्रोल, जिस सीक्वेंस से आप कंट्रोल फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो उसी सीक्वेंस से उनका टैब सीक्वेंस भी सेट होता है। अब यहाँ पे ये फॉर्म्स टेक्स्ट इसका नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल txtval1, txtval2 और txtresult। और बटन वगैरह के कोड पे क्लिक पे आपको नीचे बताया गया कि इनके क्लिक इवेंट ऐड करेंगे और इनके क्लिक के ऊपर हमने क्या इंस्ट्रक्शन लिखे। जो ही उस एक बटन पे क्लिक करोगे तो ये विजुअल स्टूडियो खुद ये कोड लिख देगा। और फिर इसके इनसाइड हमने क्या करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करके उनको सम करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करनी है। जैसे इतना हमने करना है। ये यहाँ पे कोड है, एग्जांपल्स गिवन है, इसमें यही काम हो रहा है। इसको परफॉर्म करके देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको परफॉर्म करते हैं।